जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी सर्किल फॉर ग्लोरियस फ्यूचर ऑनलाइन लर्निंग ऑन यूट्यूब एजुकेशन विथ फन। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को बताया था, जिसमें मात्र 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन किए थे। लेकिन आज जो है इस वीडियो में हम आपको उससे आगे लेकर के चलते हैं, और इसलिए आगे लेकर चलते हैं ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छा हो सके, आपकी तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से हो सके। तो चलिए समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगली क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन था? इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबगान, लोथल, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंध सभ्यता कहिए, इसका सबसे बड़ा नगर था। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं जिसको खुदाई करके धरती के नीचे से प्राप्त की जाती है, वो पुरातत्व कहलाता है। और इस पुरातत्व में पूछ रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है। तो देखिए, धरती के खुदाई करके हमें सिक्के मिला है, अभिलेख मिला है, भग्नावशेष मिला है, दैट मीन्स भवन का अवशेष मिला है, लेकिन साहित्य तो नहीं मिला है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य। साहित्य क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कोलकाता में, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन क्या है? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कनिंघम ने, फ्लिट महोदय ने, डीसी सरकार ने, या विलियम जोन्स ने? तो इसका सही जवाब होगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने ही कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वो कैसा था? राजतंत्रात्मक था कि लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, या गणतंत्रात्मक? तो इसका सही जवाब होगा नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका जैसा था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? क्या क्वेश्चन कर रहा है? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? 1921 में, 1924 में, 1927 में, या 1930 में? तो इसका सही जवाब होगा 1921 में। हड़प्पा को जो है पहली बार उत्खनित किया गया था राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा, और ये कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो 1921 होगा।
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? इसका ऑप्शन है कालीबंगान, रोपर, बनवाली या लोथल। तो गोदीपारा जो है वो सिंधु सभ्यता में मिला है लोथल से। ये गोदीपारा क्या होता है? गोदीपारा जो है एक प्रकार का नौका होता है और ये बंदरगाह पर लगी रहती थी। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है, लोथल गुजरात में थी। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई, ये जो नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिल रही है, नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली? क्या क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मांडा। तो नृत्य करती हुई बहुत सी मूर्ति मिली थी, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में या मध्य भारत में? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमोत्तर। क्यों होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में विकसित हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा पश्चिमोत्तर। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल ऑप्शन है इसका सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी। तो इसका सही जवाब होगा लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। बता दी कि लोथल गुजरात से है, लेकिन गुजरात में कहाँ? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है थी। अगला क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी, ध्यान दीजिएगा, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में। इसका सही होगा 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि बाथरूम का जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है? इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान या लोथल। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी जो है वो किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगान। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जी, हड़प्पा सभ्यता भी है और हड़प्पा नाम का एक शहर भी है उसी में। तो कहता है कि हड़प्पा, चूँकि पहले खुदाई में हड़प्पा को ही प्राप्त की गई थी, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी। तो इसका सही जवाब होगा रावी नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा स्थित है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, क्या क्वेश्चन कहता है कि लोथल
कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में? तो इसका सही जवाब होगा लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है हड़प्पा का, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन की मतलब बताए हुए हैं खुदाई, तो हड़प्पा का उत्खनन जो है वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या एस.आर. राव ने? तो इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी, और इसका जो पूरा नाम था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व, दैट मीन्स इसका ये मतलब हो गया कि पुरातत्व यानी कि धरती के नीचे से खुदाई करके जो प्राप्त करने का जो काम है वो किसने शुरू किया था? तो ये सबसे पहले जो भारत में शुरू किया था उसका मैं बता देता हूँ। पहले ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या लॉर्ड डलहौजी को? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में ही पृथ्वी के नीचे खुदाई करके भारत से बहुत सा सामान को निकाला गया जिसे पुरातत्व कहा गया। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगली क्वेश्चन कहता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, मोहनजोदड़ो को जो है ना, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका ऑप्शन वैसे दिया हुआ चहुंद्रो, हड़प्पा, कालीबगान, ये सब ऐसा ही दिया हुआ है। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करने का काम जो है वो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और आर.एस. बिष्ट। कभी कभी जो है ना इसमें राखल दास बनर्जी देता है, कहीं कहीं आर.डी. बनर्जी देता है। तो इसलिए हमने भी आपको दो तरह का इसमें एक ही क्वेश्चन का दो प्रकार से जो है ऑप्शन को सेट कर दिया है। एक जगह राखल दास बनर्जी दिए हैं, दूसरा आर.डी. बनर्जी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आर.डी. बनर्जी होगा। तो चलिए ये इसी के साथ जो है हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एनर्जेटिक के साथ। तब तक के लिए जो है आपको जय हिंद।